कोसळती धारा के कारव करी मोर काननी उभवून उंच पिसारा घन घन माला नभी दाटल्या कोसळती धारा बनाया गया हाले दिल यूं ही सुनाया गया। वाह वाह, तो ये शायद मियां मल्हार है। हाँ, कैसे आपको पता चला मल्हार है? ये गाना इतना सुना है, मराठी में बहुत फेमस गाना है ये। और मल्हार ऐसा एक जिस तरीके से बारिश, शुरुआत की बारिश इंसान को इतना खुशी देती है, तो मल्हार भी इस तरीके से खुशी देने वाली राग है, खुश करने वाली राग है। सो इसमें चाहे आप सैड सॉन्ग में गाएंगे, लेकिन इसका जो प्रोग्रेशन है वो खुश वाली है। मतलब जैसा हम लोग कल दुखी दुखी कुछ रागों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो दुख प्रोजेक्ट करता है, जो सीरियसनेस प्रोजेक्ट करता है, ये हैप्पीनेस प्रोजेक्ट करती है। तो इसमें एक इस राग को एक्चुअली बहुत मदन मोहन ने बहुत यूज़ किया है। अच्छा। तो ये जो हाले दिल उनको यूँ सुनाया गया, ये भी मदन मोहन साहब का ही है। और एक बहुत अच्छी बंदिश है उनकी जो मैं अक्सर गाती हूँ, मैं सुनाना चाहूँगी। मुझे आपसे बात करने के बाद हमने जो चर्चा किया उससे मुझे समझ आया कि ये भी मियां मल्हार में है। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। कहो मुझे कि जले हम अपनी राह चले या तुम्हारी राह चले, कहो मुझे कि जले बुझे तो ऐसे के जैसे किसी गरीब का दिल, किसी गरीब का दिल जले तो ऐसे के जैसे चिराग जलते हैं। दोनों नियों का जो उपयोग हुआ है मल्हार में वो बहुत प्रोमिनेंट है इस गाने में। अच्छा। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। दोनों नी कोमल और शुद्ध दोनों यूज किया गया है इसमें। और भी बहुत सारे गाने हैं। गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला, जगजीत सिंह ने भी यूज किया। तो काफी पॉपुलर राग है। और सुर में यानी भाषा से भी भावना ज्यादा उसमें इम्पोर्टेंट है। हाँ,
ऐसा एक्चुअली रागों का जो सरगम वगैरह है उसमें सवाल जवाब सब रहता है, उसमें टॉक मतलब सुरों का जो अरेंजमेंट है उसमें काफी सारा लैंग्वेज है। हाँ बाद में तो शब्द बिठाया जाता है कि शब्द भी तभी बिठाया जाता है राग मतलब पोएट्री पढ़ते हैं जो अच्छे कंपोजर्स हैं, वो पोएट्री पढ़ते हैं, पोएट्री का भाव समझते हैं, उसके बाद रागों का चयन करते हैं हाँ, किस राग में वो करेंगे। है ना, उनको रागों की बहुत अच्छी मालूमात होना चाहिए। बहुत अच्छी मालूमात। दैट्स वाई हम कहते हैं ना कि पिछला जो वक्त गया है उसको गोल्डन ईरा इसीलिए कहते हैं, वो लोग इतने समझदार थे, उनको उन लोग थ्योरी पे बहुत चलते थे कि ये पोएट्री जो है अभी ये पोएट्री थोड़ा दुख वाला है तो हम इसको इन रागों में हम कंपोज कर सकते जो अच्छे से थॉट्स को बयां करेंगे। सो दोनों हैंड इन ग्लव्स वाला मामला है कि रागों का जो एसेंस है जो आप बोलते हैं ना जो रस है हाँ उसके साथ पोएट्री का रस को मिल जाता है तो एक बहुत अच्छी कंपोजिशन बन के निकल के आती है। तो आगे और क्या केदार सुना रहे क्या सुना रहे? ये एक चपल राग सुने थे तो एक थोड़ा भारी भरकम राग सुनते हैं हम लोग, एक मालकोन्स लेते चलो हैं। चलो बहुत बढ़िया, मालकम तो बहुत फेमस है। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिना बिगड़े सगरे काज, हो बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात, अति छबिली नार चली पथ संगात, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात। वाह वाह। पहली चीज शायद आपने बैजू बावरा से जी बहुत ही इफेक्टिव बैजू बावरा, ये जो पूरा क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर ही था। और मालकोस राग ऐसा लगता है लोगों में क्लासिकल का प्यार नहीं है, लेकिन बहुत सामान्य आदमी को भी वो छू लेता है, छू उसके लेता स्वर है। है। अभी सामान्य जो नॉर्मल आदमी है जिसने म्यूजिक का चर्चा नहीं किया है उसे इतना राग के बारे में नहीं पता चलेगा, लेकिन वो जो राग में कंपोजर ने कंपोज किया है वो मैसेज कन्वे होता है। वो तानसेन नहीं बने लेकिन कानसेन तो अच्छा बन सकता है। एकदम। अभी इन्होंने जो किया है मन तड़पत हरि दर्शन को, देखिए पूरी बंदिश है ये, उसमें शब्द सिर्फ अलग है। इन्होंने कहा है मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात, ये बंदिश का है, लेकिन उन्होंने सेम क्योंकि रागों का असेंबली सुरों का ऐसे ही जमावड़ा है कि सेम साउंड करेगा। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। तो जब पोएट्री आई होगी तब उन्होंने सोचा होगा कि ये मालकोन्स में करेंगे, इसको गंभीरता मिलेगी इस पोएट्री को। तो ये मालकोन्स ये गंभीर राग है और बहुत प्राचीन राग है। अच्छा, पुराना है बहुत, और इसको बहुत गंभीर राग माना जाता है।
तो इस तरीके से जो भी आपके जो आपने रसों के बारे में कहा था, तो ये शांत जो रस है, हमने जैसे आपको पहले ही कहा था कि मुख्य चार रस गायन में इस्तेमाल होता है। तो जो शांत रस है, शांत रस का एक और प्रकार हो गया गंभीर रस। शांत में गंभीर भी आता है, तो उसके ब्रांचेस हैं। तो इस तरीके से वो अब आप जब विभत्स रस की बात करेंगे तो वो हास्य रस जो है गाने में, उसका ही अपभ्रंश हो जाएगा विभत्स रस। अच्छा। जैसे वो कितने हास्य के गाने हैं जो विभत्स साउंड करते हैं, मतलब जान के करते हैं उसको। अच्छा। विभत्स रस पैदा करने के लिए, लेकिन वो फिर हास्य रस का प्रकार है। अच्छा। कॉमेडी है वो। अच्छा, कोई उसका कोई एक आधा उदाहरण आप दे सकते हो? वो अभी अगर हम वो वैसे उदाहरण करेंगे ना, तो आपका जो फ्लो है इसका, क्योंकि वो बहुत ही चप्पल हो जाएगा। अच्छा, इसलिए अच्छा। जैसे अभी फिल्मों में है, मेरी प्यारी बिंदु, मेरी बिंदु रे बिंदु, वो सब तेरी डर 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 डर, ये सब वो क्या बोलते हैं, कॉमेडी के रंग आ जाते हैं। लेकिन है हास्य प्रकार है, हास्य का ही तरीका है, ट्रीटमेंट है बेसिकली। राग कोई हास्य वाला राग होता नहीं है, लेकिन जो ब्राइट एक राग है उसमें कंपोज करते समय वो एक्सप्रेशंस से हास्य पैदा की जाती है। पोएट्री और सिंगिंग का पैटर्न स्टाइल, उससे हास्य रस पैदा किया जाता है। लेकिन ऐसा हास्यास्पद राग कोई नहीं है, हैप्पी राग है। हैप्पी और हास्य में काफी फर्क है। हाँ, हैप्पी का भी देखिए, अब मैंने आपसे कहा ना कि ब्रांचेस हैं। हैप्पीनेस एक होता है सुकून वाला हैप्पीनेस होता है, एक होता है डांस करने वाला हैप्पीनेस होता है, एक होता है क्या बोलते हैं, कॉमेडी वाला हैप्पीनेस होता है। तो जैसे अभी राग केदार है, राग केदार के बारे में जब हम बात करेंगे तो केदार एक चंचल राग है। अच्छा। तो चंचलता भी हैप्पीनेस का ही एक प्रकार है। आप कब दुखी रहने से तो आप चंचल हो नहीं सकते। हाँ। चंचलता आपका तभी आएगा जब आप हैप्पी रहते हैं। हाँ। तो केदार एक ऐसा राग है जो हैप्पीनेस प्रोजेक्ट करती है। अच्छा, तो उसके स्वर कैसे हैं? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। ये केदार का स्वर है। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां तरसे रे, दर्शन दो घन श्याम। भक्ति का रूप है ये, लेकिन इसमें चंचल जो स्वभाव है वो दिखता है, थोड़ा ऊपर अंग में है, ब्राइट है। तो फिर कुछ जैसे ओपिनियर साहब ने बहुत अच्छा इसमें रोमांटिक गाना कंपोज किया है जो थोड़ा सा चंचलता दिखाता है, चपलता दिखाता है। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहो, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आम आदमी को समझ में नहीं आया कि इसमें तीव्र मा भी यूज किया गया है, लेकिन ये जब गाते देखिए एक दिन प्यार हो
अच्छा लगेगा आपकी आवाज में। सा मा गा पा मा पा दा पा मा गा रे सा। बढ़िया। चलो। श्रोता बोल रहे हैं आपको, आपके स्वर लहरी चाहिए इस राग में, हमारे कानों में गूंज रहे हैं आपकी आवाज। तेरी जाने ना दूंगी, जाने ना दूंगी, मैं तो अपने मलम को रोक रोक लूं, तेरी जाने ना दूंगी। सो ये थोड़ा ब्राइट राग है। और ये संगीतकारों ने शास्त्रीय संगीत का कितना अच्छा अभ्यास किया होगा। एकदम उनको समझ में आता है। उनमें वो या तो आमद होती थी, भगवान ऊपर से देते 40, थे, 50, 60 साल हो गए, हाँ। फिर भी वो गाने याद है। और नई पीढ़ी को भी वो अच्छे लगते हैं। नई पीढ़ी को भी गाना ही पड़ेगा क्योंकि कंटेंट है ना उसमें। हाँ। अभी वो कागज के दो पंख लिए उड़ा चला जाए रे, ये कितना दिन। और फिर क्या होता है, इन्होंने आजकल नया शुरू किया है, मुखड़े को बहुत अट्रैक्टिव रखते हैं, अंतरे तक बात बनती नहीं है। लेकिन पहले के गाने में मुकम्मल एक गाना होता था, उसमें एक पोएट्री होती थी, उसमें रागों का वो होता है, उसका इंट्रोड्यूस ऐसे होते थे कि आप सुनते जाइए। कितने गाने ऐसे हैं जिसमें इंसान को उनके इंटरल्यूड्स तक याद है, हाँ। जो बीच में बनता है, प्रील्यूड इंटरल्यूड सब उनको याद है। मतलब कितने गौर से सुनते होंगे तब तो जाके उनको इंटरल्यूड्स याद है। आज कहाँ याद किसी को भी है, होता भी और नहीं मोहम्मद इतना। रफी जैसा आदमी, वो कितने तरह के गाने, भक्ति रहे और कुछ रहे, इतना सुंदर वो गा सकते थे, क्योंकि उनके क्लासिकल के भी अच्छे 4 जो तालीम राग था है ना, उसके अच्छे। ऊपर बहुत अच्छे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन लोग ने अपनी तालीम छोड़ी नहीं थी। हाँ। ये इतने ऊपर आने के बाद भी, इतना अच्छा गाना गाने के बाद भी, ये अपनी तालीम इनका चालू रहता था। वो कितना भी बड़ा रहे उसका रियाज होना चाहिए। रियाज, लता जी, रफी साहब के घरों में उस्ताद आते रहते थे गाना हाँ। सिखा। इतना अच्छा गाने के बाद भी, क्योंकि क्या है, संगीत के सुर चाकू का धार जैसा है, उसको अगर आप धार नहीं लगाते रहेंगे तो वो बोतट हो जाए। हाँ, उसकी शार्पनेस चली जाएगी। तो अच्छा गाने के लिए आपको ताउम्र सीखने की जरूरत है। उस्ताद आते हैं, सिखाते हैं, मांझते हैं, और तो वो करके आए थे। ऐसा नहीं है, आज तो खैर म्यूजिक का सोच, म्यूजिक के लिए सोच समझ सब अलग हो चुका है। लोगों में अब इतनी पेशेंस नहीं है कि वो सीखे। आज अपना प्रोजेक्शन इम्पोर्टेंट हो गया है। हाँ, बिजनेस हो गया। हाँ, नहीं मतलब हम अगर आके तो भी वो जल्दी से लोगों तक पहुंचना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, सब सद के फिर सामने जाते हैं। मैं अपने शिष्यों को कहती भी हूँ कि अपना आधा कच्चा पक्का खाना लेके टेबल पे सर्व नहीं करना चाहिए। उससे आप एक अच्छे रसोई के नाम पे नहीं पहचाने जाते हो। हाँ। अच्छे से तैयार करके अपनी चीज़ों को फिर आप पेश करो तो आपकी उसमें एक क्लास बनती है, एक स्टैंडर्ड बनती है। अदरवाइज तो टूटा फूटा गा के आप वो गाने भी चिरंतन हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए तैयारी अपने जगह पे है। रागों का थोड़ा बहुत अगर जिसको इच्छा है, हम अभी बहुत सालों से हम क्लासिकल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि क्लासिकल अपना एक छाप छोड़ देता है गाने में, और लाइट म्यूजिक में हमें किसी छाप को लेके चलना नहीं होता है। जैसे आज हम आपके पास गाना गाने आए हैं तो आप एक मिश्र राग पे कोई कंपोज कर रहे हैं, तो हमें आपके जैसे गाना है, हमें अपना जो सीख के आए हैं वो लागू नहीं कर सकते हैं। ऐसे 50 म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास जब आप जाते हैं गाना सीखने, वो अपना 50 तरीके का सांचा बनाते हैं, तो आपको कच्चा मिट्टी होके जाना होता है। आपके वो जैसा करेंगे वैसा। हाँ, आपको सुरों का प्रैक्टिस होना चाहिए, आपको रागों का प्रैक्टिस होना चाहिए। मे भी आप सब अगला आदमी ने उस राग का इस्तेमाल किया ही नहीं है, उसमें कुछ स्वर उसके लिए हैं, तो आप इसलिए एकदम लाइट वाला बहुत ज़्यादा ठेठ क्लासिकल से थोड़ा दूर रहता है। लेकिन
प्रैक्टिस करते रहता है, Practice. सुरों की प्रैक्टिस करते रहता है।